अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है हाज़रात का वजीफ़ा या नूरू। ये भी अपना एक तजर्बाशुदा वजीफ़ा है हाज़रात का। बाद लोग हाज़रात के शौकीन होते हैं कि हमने हाज़रात करनी होती है। ये 40 दिन का अमल है और इसके अंदर एक बुज़ुर्ग हैं या नूरू के, इसमें है या नूरू। बहुत ही समझो कि बहुत प्यारे और शफीक बुज़ुर्ग हैं। ताकत भी है उनके पास है मगर शफीक बुज़ुर्ग हैं, बहुत नाइस। अगर जो कोई ये चाहता है कि मैं इसके हाज़रात का वजीफ़ा करना चाहूँ तो उसको ये है, ये 40 दिन का अमल है। आपने 4000 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी या नूरू या नूरू या नूरू या नूरू 40 दिन तक पढ़ना है, 4000 मरतबा। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं ये हाज़रात का अमल है तो टाइम तो थोड़ा होना चाहिए था या मुद्दत थोड़ी होनी चाहिए थी। तो प्यारे भाई, एक मैं अपना तजर्बा एक बताना चाहता हूँ। जब मेरी शुरू में हाज़रात हुई तो उस टाइम मैं एक शहर में बैठा हुआ था, तो मैंने जो बुजुर्ग थे उससे पूछा कि मेरा घर जरा चेक करें। शुरू की बात बता रहा है, इसे तकरीबन 10-15 साल पहले की बात है। कहते जी आपका घर कहाँ है? मैंने कहा मुल्तान शरीफ में। जी मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा है क्यों, आप क्यों नहीं जा सकते? कहते जी मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। मैं क्या, आपकी ताकत बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? असल मेरी जो ये हाज़रात का अमल था मुझे पीछे उस्तादों ने दिया था। उन्होंने कहा कि एक तस्बीह पढ़ने 7 दिन पढ़ लो, बस आपकी हाज़रात खुल जाएगी। फिर खुल भी गई थी। मैंने कहा वजह, कहते जी मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतनी दूर से देख सकूं। मैंने कहा अच्छा, इसमें एक और बात करता चलूं। बाद लोग कहते हैं जी हमारे मुअक्कलात जो है ना कि वो काम नहीं करते, काम नहीं होते। एक बंदा था काफी अरसे से वो काम कर रहा था, आमिल थे गद्दे नशीन, काम शम सब चल रहा है। मुझे कहते यार मेरे बाबा जी ना काम नहीं करते आप। मैंने कहा मुझे पता चल गया था कि गलती कहाँ से हो रही है। मैंने कहा ये बताएं शुरू में उन्होंने काम किया? कहते हैं शुरू में बहुत ज्यादा काम किया है। मैंने कहा फिर? कहते यार ऐसा अब वो ना काम छोड़ रहे हैं। मैंने कहा गलती किसकी है? कहते क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात। मैंने कहा गलती आपकी है। कहते वो कैसे? मैंने कि शुरू में आपने हो सके 21 तस्बीहें पढ़ी। कहते हाँ। मैंने कि उसके बाद 40 दिन का अमल किया। कहते हाँ। उसके बाद मैंने कि फिर आपने 1 तस्बीह रखी, 2 रखी, 5 रखी, कभी पढ़ा कभी ना पढ़ा। कहते हाँ ऐसा ही हुआ है। कुछ 6 महीने मैंने भी पढ़ाई टिका के की हुई थी। पढ़ाई वो तो थी, 6 महीने मैंने भी समझो कि साथ पढ़ाई की। उसके बाद फिर ऐसा मैंने कभी तस्बीह पढ़ ली, 1 तस्बीह, कभी बाज़ एक भी नहीं होती। मैंने कहा अल्लाह के बाद एक बात बताओ। कहते क्या? मैंने कहा अगर आपको 2 रोटियां खाने की आदत है, हम 6 महीने या 40 दिन आपको रजा के खाना दें, उसके बाद हम आपको रोटी कम कर दें, कि आप सेहतमंद रहोगे या कमजोर है? कहते मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। मैंने कहा उसका क्या कसूर है? 40 दिन जो आपने पढ़ाई की थी उसकी पावर थी कि 6 महीने चल गई, उसके बाद आपने पीछे उसको सपोर्ट नहीं दी, अब वो ऐसा कमजोर हो रहा है। ये वजीफा ही उनकी खुराक है, जो वजीफे के मातहत होती हैं, जिनकी ये ड्यूटी लगी होती है, वो वजीफे उनकी खुराक होती है। खाना वो दूसरी ग़िज़ाएं भी खाते हैं, असल उनकी खुराक ये वजीफा ही है। जितनी तादाद में आप ज्यादा पढ़ेंगे उनके अंदर ताकत ज्यादा आएगी। 4000 मरतबा 40 दिन कहने का मतलब ये है कि जब आप इस वजीफे से निकलेंगे उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत हो जाएगी। हाज़रात खुलने को हो, दूसरे तीसरे चौथे दिन आप लोगों की हाज़रात खुल जाएं। 40 दिन का मकसद ये है कि जब आप 40 दिन से करके निकलें फिर आप बुजुर्ग को कहेंगे फलां काम करो। वो हमारे बुजुर्ग की तरह ये नहीं कहेगा जो मुल्तान बड़ा दूर है। खैर मैंने उससे फिर पूछा कि आपकी ताकत किस तरह बढ़ाई जाए? कहते हैं आप मेरा वजीफा पढ़े। मैंने कहा अच्छा जी। फिर मैंने वजीफा को हफ्ता को 1100 मरतबा यानी 11 तस्बीहें पढ़ी, यहाँ तक कि 25 तस्बीहें भी मैंने पढ़ी।
मैंने कहा अब कहते हैं नहीं आप छोड़ दे, अब मेरे पास इतनी ताकत है, अब कहाँ जाना है? मैंने कहा मुल्तान जाना। कहते मैं गया। अब उसने तो यहाँ वहीं से बैठ के उसने बता दिया। तो कहते जी मैं मुल्तान पहुंच गया। बच्चे ने भी कहा, उसने बच्चे ने फिर मेरे घर का हुलिया बताया कि ऐसा ऐसा। मैंने कहा हाँ ऐसा वाकई घर है। कहते आपके घर में दरख्त भी है? मैंने कहा हाँ दरख्त भी है। कहते टाली का लग रहा है। मैंने कहा टाली का दरख्त है। कहते मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने कहा और? कहते नहीं घर वाले नजर नहीं आ रहे। मैंने क्यों? कहते बाबा जी कहते नहीं वो इस टाइम खाना खा रहे हैं तो बेपर्दगी होगी तो हमने वो पर्दे नहीं खोले, सिर्फ इनको घर का नक्शा दिखा रहे हैं और आपके घर के जो मामला है हम वो बता सकते हैं, घर वालों को नहीं देख सकते, ये हमें इस चीज़ की इजाज़त, ये गुनाह है। मैंने कहा अच्छी खुशी भी हुई कि यार देखो पर्दा ये शरीयत की पाबंद है। हाँ उस बुजुर्ग से मैंने बड़े बड़े काम लिए। तो बहरहाल मेरा वीडियो का मकसद ये नहीं है, मकसद मेरा कुछ और हाजरात का है, सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं हाजरात से काम किस तरह लिए जा सकते हैं। चलो ये बता भी देता हूँ। उस बच्चे के ज़रिए मैं बच्चे को मदीना शरीफ भी ले गया, मक्के भी ले गया, तो दाता साहब के दरबार भी ले गया। हालांकि दाता साहब ने बच्चे ने कभी देखा नहीं, तो मुझे कहते हैं दाता साहब की दरबार मैंने देखी। मैंने कहा बताओ कैसा हुलिया है? कहते हैं ऐसा ऐसा दरबार। फिर उसने पूरी जब बताया, मैंने कहा वाकई पहुंचा। अच्छा बड़े मजे की बात, मदीना शरीफ में गया तो बच्चे को मैंने कहा यार बाबा जी को मुझे आबे ज़मज़म पिला दिया कि बच्चा ऐसे जैसे पी रहा है। मैंने कहा मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कहते हैं नहीं मैं पानी पी रहा हूँ आबे ज़मज़म। मैंने कहा अच्छा। खजूरें भी खिला दें। उसने 2-4 बच्चे ने खजूरें खिलाई। अब इल्म की बात कर रहा हूँ कि उस बुजुर्ग के पास कितनी ताकत थी। मैंने कहा बाबा जी इस बच्चे को वो बंदा दिखाओ जो इस टाइम मदीना शरीफ में इनका कोई जानने वाला हो, अब इसको वो दिखाएं। अब कुछ सेकेंड ही गुजरे, बच्चा चौंका। मैंने क्या हुआ? कहते ये तो मेरा दादा और दादी हैं रिश्ते में, ये तो हज करने